हेलो फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ा आज देर में बन रही है दोस्तों। संडे का दिन था, 2-3 काम तो बच्चों लोगों ने दिया हुआ था मुझे इम्पोर्टेंट, जो 25% से ज़्यादा कंपनीज की सेल होगी Q4 में, Q4 तक, और 25% से ज़्यादा, इवन 100% प्रॉफिट होगा। 100% सेल होगी 25% से ज़्यादा, एंड प्रॉफिट होगा 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में 100% से ज़्यादा। वो कंपनियां देने का मैंने अपने पेड अप व्हाट्सएप चैनल पे वादा किया था, और आज मैंने वो 10 कंपनियां उन सारे 20 बच्चों को दे दी। 20 बच्चे तो नहीं हैं, थोड़े से, हाँ 20 तो होंगे, 10-10 के 2 बैच हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी वही स्टॉक देता हूँ। आप ये मत समझिए कि मैंने वहाँ दे दिए और आप रह गए। मैं आप लोगों को भी देता हूँ, बस आपको परखने की देर है। खुल के तो मैं सीधे सीधे नहीं दे सकता, क्योंकि देखिए जो आदमी कहीं से 2 पैसे ले लेता है वो थोड़ा बाउंड हो जाता है। और दूसरी जगह जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन फ्री का मतलब ये नहीं कि मैं आपको गफलत में डाल दूं, आपको धोखे में डाल दूं। मैंने फ्री में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक, और जिस बंधु ने पूछा है उसको उसकी रिप्लाई अप्रोप्रिएटली दी है, और मैं देता रहूँगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आज दोस्तों घर के काम हो गए थे, घर में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो कर्टेन लगवाने के रोड्स लगवाए हैं। आप तो जानते ही हैं, अगर आज कारीगर के पीछे नहीं रहोगे तो उल्टा पुल्टा काम हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले शेयर बाज़ार के बारे में आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो भी वक्तव्य मेरा इस शेयर बाज़ार के बारे में इस वीडियो में होगा, तो इस मेरे चैनल पे आपके नुकसान या फ़ायदे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। आप जो भी शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही कारोबार करें। तो दोस्तों ये मेरा डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा रहता है, वहाँ मेरा मोबाइल नंबर भी और नाम भी है। तो कोई भी कच्ची बात मैं नहीं करता। मैंने थक के 4 बजे 5 बजे टेलीविज़न शुरू किया, मोबाइल पे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू करी, क्योंकि देखिए जब तक पता ना चल जाए, यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छा बाजार भागेगा, दौड़ेगा, और वहाँ पता चला कि न्यूक्लियर बम का अटैक हो गया, तो दोस्तों वो जानकारी भी ज़रूरी है। तथ्य इकट्ठे नहीं करेंगे तो आप अपनी बात, सच्ची बात को नहीं कह सकते। ये धूल में लठ मारने के बराबर होगा अगर आप उल्टी सीधी वीडियो बना के और आप लोगों को पेश कर दी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गमछा तो आप देख ही रहे होंगे, ये आसामी गमछा है, और असम में जब बोर्ड मीटिंग्स में मैं जाया करता था तो वहाँ का ये सम्मान सूचक चिन्ह है कि वो गमछे से मेहमान का, गेस्ट का, आगंतुक का सम्मान करते थे। और बहुत ही अच्छी कल्चर, बहुत ही अच्छी सभ्यता, बहुत ही अच्छी हरियाली, और बहुत ही अच्छी इंडिपेंडेंसी। ये भी ये उन्हीं का ही बुना हुआ है। कोई टाटा बाटा मोदी बिरला ने नहीं बुना है अपनी मशीन पे, उन्हीं का ही बुना हुआ है। वे अपने ही बुने हुए मखमल को पहनते हैं, अपने ही पैदा किए हुए चावल को खाते हैं, और उसी खेत में अपनी ही पैदा की हुई मछली का भोज करते हैं। तो इस तरह से वो इंडिपेंडेंट हैं। और चाय, वहाँ बागान बहुत होते हैं, बहुत चाय, लाल चाय वो पीते हैं बिना दूध के, आई थिंक सो। वो लाल चाय मैंने भी खाया है। चाय को वो बोलते हैं चाय खाओ, चाय को खाना बोलते हैं दोस्तों। तो आसाम का भी मैंने लुत्फ़ लिया एक ज़माने में। तो अभी मैं समाचार सुनते सुनते और इन्फॉर्मेशन गैदर करते करते थोड़ा सो गया था, और सोने के बाद मैं उठा तो थोड़ी अभी रिफ्रेश सा हुआ। और खाना खाने के बाद, क्योंकि दिन में आज आपको तो पता ही है, जब मैं एक एक चीज़ आपको खोल के बता देता हूँ। अगर किसी कारीगर मजदूर से काम कराना है तो दोस्तों आपको तल्लीनता से उनका मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। तो मैं खाना भी भूल गया था। सुबह मैंने थोड़ा बहुत खाया था, दोपहर को मैंने खाना वाना मिला ही नहीं, तो खाऊंगा क्या। थोड़ी सी चाय पी थी, फिर मैं अभी खाना खाया है, और अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूँ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद।
जिस तरह से मैं आपके स्टॉक मार्केट के बारे में भविष्यवाणी करता हूँ, इसी तरह से मैं तल्लीनता से अपने कारीगर या मजदूर को मॉनिटर करता हूँ, तभी मेरा काम सार्थक रूप से क्रियान्वित होता है। सामान तो वही लेके आए हैं, लेकिन उसको उनको बताना पड़ता है एग्जैक्टली कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है। और दोस्तों आपको पता है, आज अगर कोई चीज़ लगा दी, कल उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाने में जो पापड़ बेलने पड़ेंगे वो बिल्कुल बाज़ार के अनुसार ही हैं। एक बार अगर गलत पैनी स्टॉक ले लिया, ख़राब स्टॉक ले लिया, उसको बेच के सही स्टॉक लेने में नाकों चने चबाने पड़ते हैं। अब आप ये कहेंगे कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी, हकीकत दुनिया में यही है। तो इसलिए बाज़ार में अच्छे स्टॉक पकड़िए, मजबूत स्टॉक पकड़िए, भले ही 2 पैसे आपके महंगे आए। मैंने 3 स्टॉक आपको गैस के 20 के दिए थे, और किसी भाई ने उसमें कटाक्ष भी किया था कि 250 रुपये आ जाएगा IGL। तो दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम चैनल पे ये तो मज़ा है। सच्चे इंसान के लिए बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। तो दूसरे भाई ने तुरंत बोला उसको, अबे फ्री में मिलेगा क्या? पूरी दिल्ली में IGL की गैस और दिल्ली के आसपास NCR में इतने स्टेशन, इतना सामान, इतनी बिक्री, इतनी इनकम, इतना लाभ, ये कहाँ जाएगा? अब 400 रुपये अभी चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्री में मिलेगा आपको। तो वो बंदा तो पता नहीं फिर कहीं गायब हो गया जिसने बताया था 225 आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने इनकी फिर एनालिसिस करके डालनी पड़ी, और जब एनालिसिस करनी ही थी तो अपने टेलीग्राम चैनल पे पहला नंबर मैंने IGL को दिया, दूसरा मैंने गुजरात गैस को दिया। लाल इमली ग्रुप वालों की है दोस्तों ये गुजरात गैस, शायद संजय लाल भाई की है गुजरात गैस, क्योंकि मैंने भी अपनी कॉलोनी में एक बार ट्राई किया था अपने यहाँ कनेक्शन लेने का। एंड इनको मैं जानता हूँ बहुत नज़दीक से, क्योंकि बेसिकली तो मेरी रूट गुजरात में ही हैं। और तीसरा दोस्तों ये हमारी कंपनी की गैस है MGL, महानगर गैस लिमिटेड, महारत्ना भी बोलते हैं शायद इसे। अभी मिनी रत्ना थी, महारत्ना होगी। गवर्नमेंट अपने संयंत्र को महारत्ना कर दे या कुछ कर दे, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो दोस्तों इसमें IGL जो है वो आपको लोवेस्ट पे ही चल रहा है, गुजरात गैस भी दोस्तों लोवेस्ट पे ही चल रही है, और महानगर गैस तो लोवेस्ट पे है ही है। तीनों का विवरण मैंने बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करके टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। 1, 2, 3 स्टॉक का और डाला दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन का कभी मेट्रोपोली कभी डाला है, हॉस्पिटल का। कोई बच्चा उसमें भी सोच रहा था कि सर क्या करें बता दीजिए। भाई रिक्वेस्ट करोगे तो मैं ज़रूर बता देता हूँ। एक मैम थी, उन्होंने भी पूछा था, उनको भी मैंने पूरा डिटेल उनके पूछी हुई स्क्रिप्ट का दे दिया था कमेंट्स में, वीडियो के कमेंट्स में। तो मैं जहाँ भी कोई मेरे से पूछता है मैं दे देता हूँ, जो बताने लायक बात होती है मैं बता देता हूँ दोस्तों। और व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, डायरेक्टर्स हैं, गांधीनगर में एक काफ़ी अच्छे ओहदे पे हैं, 2-3 दिल्ली में सर्जन्स हैं। दोस्तों उन लोगों के पास टाइम नहीं है, और उनमें कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी घुस गए हैं, तो वो भी कुछ सीखना चाहते हैं। तो वो लोगों का तो अलग राम कहानी है दोस्तों। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, उनको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक से चाहिए, और एक बार वो पैसा लगा देते हैं, फिर उस पैसे को देखने का उनके पास समय ही नहीं है। वो तो हम और आप लोग ही उनको बताते हैं जब एप्रिसिएशन लगभग 50, 60, 70% हो जाता है। तो कुछ बच्चों के लिए मैंने स्कीम निकाली कि सर हम शेयर बाज़ार सीखना चाहते हैं, सीधे मुंह फट मैंने बोल दिया है रिलायंस और टिस्को लेके बैठ जाइए और घर बैठ के तमाशा देखिए। अगर एक स्टॉक के पैसे 1 ले लीजिए, 2 शेयर के पैसे हैं 2 ले लीजिए। ओनली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या टाटा स्टील अपने डिमेट में डाल लीजिए, और दूर से बैठ के तमाशा देखिए शेयर बाज़ार होता क्या है, कैसे चलता है, कैसे गिरता है, वो सब राम कहानी। और दोस्तों रही बात पूरे साल की, मैंने अपने वीडियो में बिल्कुल सभी चीज़ कल अपनी जीवन शैली के साथ में जोड़ के बहुत ही सिस्टेमेटिक वे में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की
कि बाज़ार कैसे गिरता है, कैसे फिर स्ट्रीम लाइन में आने की कोशिश करता है, कैसे फिर एकदम अप होता है, और दोस्तों जैसी पीक पकड़ता है वो फिर धड़ाम से गिरता है। कारण चाहे हर्षद मेहता जी हों, चाहे केतन पारिक हों, और चाहे लेमन ब्रदर हों, और चाहे कोरोना हो, कोई ना कोई कारण तो बाज़ार ढूंढ ही लेता है दोस्तों। तो ये 4-5 कारण पिछली एक बार गवर्नमेंट भी कारण बनी थी, पता नहीं मोदी जी आएंगे इलेक्शन में या नहीं जीत के आएंगे, वो भी बाज़ार के गिरने का कारण बना था। तो 4-5 कारण ये पिछले 25-30 साल में हुए जो मैंने बताए। और अभी कोरोना से निकल के बाज़ार स्ट्रीम लाइन में दोस्तों बढ़ा नहीं है, बढ़ेगा तो 2022 से 2024 के बीच। ये मैंने खुलेआम बोल दिया आप लोगों को। भविष्यवाणी मैं सटीक करता हूँ, मैं हवा में बातें करनी नहीं जानता, और ना ही मैं 500 पॉइंट ऊपर जाएगा 500 पॉइंट नीचे गिरेगा। 1000 पॉइंट बताए और यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाया और जयराम जी की और अपना चले गए। वो भी मुझे राम कहानी आती नहीं भाई। 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे तो कोई भी बता देगा। आप वो चीज़ सटीक बताइए ना कि जो एक पर्टिकुलर दायरे में हो, जो तथ्यों पर आधारित हो। तो दोस्तों मैंने तथ्यों पर आधारित बताया कि अभी मूवमेंट आया नहीं है। 2.5-3 पौने 3 करोड़ का माल बेच के FII गए हैं, लौट के ज़रूर आएंगे। और आए 3 दिन से, पिछले 3 दिनों से दोस्तों 35, 1100 और 3000 कुछ ऐसी करोड़ों की खरीदारी इंडियन बाज़ार में FII ने की है। और उधर फ्यूचर इंडेक्स में भी उनकी बाइंग ही है। तो दोस्तों आपको इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। इंटरनल हमारा इंडिया का कोई इतनी बुरी स्थिति नहीं है, एक्सटर्नल भी हमारे संबंध किसी से इतने ज़्यादा खराब नहीं हैं। यूक्रेन रशिया का वार जो का तो बना हुआ है, कभी वो कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, और डेंट तो उसमें पड़ ही गया है। उनको पता भी पहले से चला हुआ है कि हमें कौन लड़ा रहा है, कौन भिड़ा रहा है। तो वो उनकी अपनी राम कहानी अलग है दोस्तों। गैस और तेल हमें रशिया देने को तैयार है, हमें यूक्रेन भी देने को तैयार हो जाएगा जब उसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। पेट्रोनेट, LNG जैसे शेयर, या जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, दूसरी चीज़ें बाहर से मंगाते हैं, गैसिफिकेशन उनका लिक्विफिकेशन करके गैसेस का, वो कंपनीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, आ चुकी है। जितनी आनी थी वो आ चुकी है दोस्तों। ज़्यादा महंगी खरीदूंगा तो ज़्यादा महंगी बेचूंगा भी, मार्जिन पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसलिए पेट्रोनेट भी उड़ने को तैयार है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। CNG ये लोग बेचते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और आज तो हमारे इंडिया में भी काफ़ी प्रोविजंस इन चीज़ों के हो गए हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट हमारे इंडिया में ये रुकने वाला नहीं है। सारे स्टॉक्स जो मेरे मुंह से निकले हैं, चाहे वो सेल हो, चाहे गेल हो, चाहे ये तीनों गैसेज जो मैंने बताई हैं, चाहे मेट्रोपोलिस हो दोस्तों, और भी टाटा स्टील हो, रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, दोस्तों समझने की कोशिश कर लीजिए बस मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ जिसको बच्चे आज भी पूछते हैं। पता नहीं क्यों पूछते हैं दोस्तों, आप ही आपस में समझाइए। ब्राइट को BCG नाम भी शॉर्ट में रख दिया उसका, ब्राइट को। फिर मैंने देखा यार ये कहाँ से आ गई BCG, ब्राइट कॉम ग्रुप। जब मैं पहले वीडियो उस पर बना चुका हूँ, उसको मैं बता चुका हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो किसी चीज़ को या तो कोई मेरा वीडियो या मुझे कोई सीरियसली लेता नहीं है, उनमें समय जाया होता है दोस्तों, टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है, मेंटल एगोनी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। जब हमारे पास में अच्छे स्टॉक्स हैं तो हम इस तरह के स्टॉक्स को क्यों देखें। इवन मैंने अपने एक सगे नज़दीकी पड़ोसी विप्रो की बुराई कर दी, और उसको आप लोगों ने सराहा। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्होंने तुरंत कहा जी इसमें तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, इन्फोसिस में ज़्यादा है।
भाई जब नहीं है तो नहीं है, मैं कैसे कह दूं कि विप्रो अच्छा। 150 रुपये ली चला करता था, आज 750 का जंप मार के फंसा दिया, मैं भी फंसा हुआ हूँ उसमें। 654 में मैं भी उसके चक्कर में आ गया। दोस्तों जब चक्कर में आ जाता है लोग, जब फंस जाता है, तब उसको ज्ञान होता है, चाहे मेरी उम्र कितनी भी है। मैंने उसकी स्टडी की, कंपनी तक उसका भेद निकाला, फिर पता चला अरे यार इसका तो 7 साल पहले भी इतनी सेल थी और इतना ही प्रॉफिट था और आज भी इतना ही है। ग्रोथ तो कोई है नहीं पर एनम। बचे कुछ रिजर्व जो बचे हुए थे उसमें 2 पे 1 शेयर बोनस दे देता है, कभी डिविडेंड 1-1 रुपये दे देता है। अब सुना था 5 रुपये डिविडेंड की घोषणा करेगा, मैंने तो सुना नहीं है, दिखाई नहीं दिया। कम से कम 5 ही रुपये मिल जाए, मैं उसी में सब्र कर लूँ। खैर चलो कोई बात नहीं दोस्तों, कभी निकलेंगे उसमें से भी। तो एक ऐसे ही IOL ले लिया था, इंडियन ऑयल, क्या था, IOL केमिकल्स। दोस्तों बहुत बुराई मिली मुझे, ग्रुप में बहुत बुराई मिली। मैं भी पक्का इरादा करके बैठा रहा, सर क्या कर लूँ, फंस गया हूँ, क्या कर लूँ, फंस गया हूँ। मैंने कि वेट होल्ड। दोस्तों बताइए, फ्राइडे को 20% भागा, 61 रुपये भागा। मैंने कि भाई अपर सर्किट लगाया, इसी में बेच लो। हाँ सर अभी 2-3 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो मैंने कि बेच लो भाई, नहीं तो मेरी जान खा जाओगे। मैंने अपने भी बेचे दोस्तों, उनके भी बिकवाए और मैंने पीछा छुड़ाया। क्योंकि जिस दिन मैंने इसकी एनालिसिस करके टिप दी थी, उस दिन तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जब ये गिरना शुरू हुआ तो एनालिसिस भी उल्टी हो गई। हो जाती है वो दोस्तों, समय बुरा आते हुए देर नहीं लगती। लेकिन बच्चे लोग उसमें निकल गए, मैं भी उसमें निकल गया, फ़ायदे में ही निकल गया। इतना ख़राब स्टॉक नहीं था। मैं 3-4 कॉर्नर से एनालिसिस करता हूँ, उनकी राम कहानी भी देखता हूँ कि कब भागेंगे और कैसे भागते हैं और ये क्या क्या देते हैं। चारों कॉर्नर से उनका एक ग्रुप भी देखा जाता है, डिविडेंड देखा जाता है, प्रमोटर्स देखे जाते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ देख के ही मैंने अपनी भविष्यवाणी उसके बारे में की थी कि आप इसको ले लीजिए। अपर सर्किट में हमने बेचा है, अपर सर्किट में इतने कंटाल गए थे हम। अब कल अपर सर्किट लग जाए तो लग जाए, हमारी बला से, हमें तो मिल गया जो मिलना था। उस गली में हम दोबारा नहीं झांकते जिसमें पहली बार पत्थर पड़ जाए। तो दोस्तों अब बात भविष्यवाणी की है कल की। देखिए 17,703 टच करके 17,670 पे बंद हुआ। भविष्यवाणी तो मेरी ही थी कि 17,700 टच करेगा तो आप बेचना। आपने नहीं बेचा तो किसी और ने बेचा होगा, सेलिंग प्रेशर आया और ये 17,660 पे 670 पे बंद हुआ। दोस्तों कल बाजार डेफिनेटली अगर गैप अप खुलता है 17,750 या 17,800, तो आप मेहरबानी करके ख़रीदना मत कुछ बाज़ार में। कल बाइंग मत करना, जब ये ऊपर गैप अप करके खुले आप बाइंग मत करना। और अगर ये गैप डाउन भी खुले तो भी आप थोड़ी बहुत देर बाइंग मत करना, क्योंकि हमें ऊपर वाले ने नहीं बता दिया है ज़बरदस्ती कि जब बाजार भागे तभी खरीदो। बढ़े हुए बाजार में डोंट ट्राई टू बाय, क्योंकि 17,070 भी इसने टच किया था पिछले वीक में ही शायद। और 700 पॉइंट की बढ़त बहुत होती है दोस्तों। एक तरफा बाजार बढ़ना भी हर्षद मेहता के ज़माने की तरह ख़तरनाक और ख़राब माना जाता है। इसके करेक्शन की वेट करिएगा, गिरने की वेट करिएगा, तब तो खरीदिए। और अगर आपको 2 पैसे कल ये बाज़ार खुलते ही गैप अप हो, 2 पैसे का प्रॉफिट किसी स्क्रिप में हो, जैसे मुझे कल होने वाला है टाटा मेटेलिक में, बचे कुछ IOL केमिकल्स में भी मुझे 2 पैसे का फ़ायदा होने वाला है खुलते ही, तो दोस्तों देखिए मैं तो बेचूंगा, डिलीवरी जाती हो चली जाए।
और मैं इसके नीचे आने का इंतज़ार करूँगा तसल्ली से। ये नहीं है कि मैं गेल 170 खुले और मैं ख़रीद लूँ, 190 पे गवर्नमेंट बाई कर रही है, मैं 170 पे गेल को ख़रीद लूँ। नहीं दोस्तों, ये बात जमी नहीं है। जब समय आए तब ख़रीदना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि क्या ख़रीदें भाई, टाटा मेटालिक अगर 800 के नीचे है, वही 780 की कहानी पे आता है तो यू ट्राई टू बाय। 3 मैंने गेल के गैस के आपको शेयर्स बताए हैं, टाटा स्टील बताया है, रिलायंस बताया है, इन्फोसिस बताया। दोस्तों दुनिया भर के स्टॉक्स मैंने बता दिए हैं। अब आप कहेंगे मज़ा नहीं आया, तो भाई मज़े वाली पैनी तो चीज़ मेरे बस की है नहीं। ना ही मैं पैनी की गली में पैर रखता और ना ही मैं वीकर स्टॉक्स का नाम अपनी ज़बान से लेता, और बैड गवर्नेंस के तो मैं दरवाजे तक नहीं जाता। आपको कुछ ग्रुप फंसा देंगे, आप उनमें फंस जाएंगे और पैसा ज़बरदस्त जो है वो महीनों साल तक फंसा रहेगा, और फिर बाद में दोस्तों उसका जीरो ही हो जाता है। तो मैं कल गैप अप की संभावना रख रहा हूँ। 17,800 भी ये कल क्रॉस करेगा एक बार को, और 850 अगर टच करता है तो ज़बरदस्त बिकवाली मेरे जैसे लोग करेंगे, आप लोगों को भी करनी है। शायद 17,850 तो टच ना करे, दायरा छोटा ही रहेगा, और होने को हो भी सकता है क्योंकि लगभग 150 पॉइंट की 175 पॉइंट की बात है दोस्तों। तो 17,850 तक जा भी सकता है, और 17,800 तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन दोस्तों रेड में ज़रूर आएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राम कहानी थोड़ी अच्छी नहीं है। वही कहानी है पुरानी, रशिया यूक्रेन की है, चाइना बीच में कूद रहा है, उधर यूएस बीच में कूद रहा है। हम तो शांति प्रिय हैं, हम तो ओम का जाप करते हैं, हमें किसी से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। कोई आएगा तो हम उसको ठंडा पानी पिलाएंगे, 2 रोटी खिलाएंगे। हम तो इस तरह के शांति प्रिय लोग हैं। सुना है श्रीलंका में भी मार धाड़ और लूट खसोट हो गई है, सुना ही है मैंने। 1.25 करोड़ की जनसंख्या है, मेरे ख्याल से मेरी दिल्ली से भी छोटा ही होगा। तो दोस्तों हमारी देश बहुत मजबूत है, बहुत आगे बढ़ने की उम्मीद है, बहुत ज़बरदस्त जीडीपी होने वाली है। तीनों तरह के तरीके बताए हैं। इन्वेस्ट करके घर बैठ जाओ, वाच करो बच्चे लोगों, काटाफीटी करो, ट्रेड करो, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, एडल्ट लोगों के लिए। एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए जो स्टॉक्स मैच्योर हो गए हैं पोर्टफोलियो में, उनमें कुछ मिल रहा है तो बेच के और सस्ते वाले स्टॉक लेके फिर पोर्टफोलियो में नाती पोतों के लिए डाल दीजिए। तो दोस्तों इसी भविष्यवाणी के साथ आपके लाभांश की कामना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। कल गैप अप की संभावना है, लेकिन रेड में ज़रूर आएगा एक बार। इसी के साथ जय हिंद।